मेरे प्रिय बंधु, अधिकतर लोग पूछते हैं कि योगा जरूरी क्यों है। योगा इसलिए जरूरी है कि योगा से आपके शरीर में जो अंग ऐसे हैं जिनकी कि आप जो एक्टिविटी नहीं करते हैं उसकी वजह से उन शरीरों का अंगों में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, परेशानियाँ पैदा होती हैं। क्या कोई मशीन हो या शरीर हो, मशीन को अगर जो आप लेके खरीद के डाल दीजिए, अगर जो आप उसे नहीं चलाओगे तो व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, यानी कि कमजोरी आ जाती है। उसे मूवमेंट देना जरूरी है, इसलिए योगा की जरूरत रहती है। योगा से क्या है कि आपके शरीर के अंगों को एक्टिवेट हो जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए हर बॉडी के शरीर की जो आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, इसके हर अंग को के लिए विशेष योगा है। सांस के लिए अलग है, जो आपके फेफड़ों को जो है बल देता है, उसके लिए अलग योगा है। आँखों के लिए अलग है, नाक के लिए अलग है, गले के लिए अलग है, कानों के लिए अलग है, हाथ पैरों के लिए अलग है, रीढ़ की हड्डी के लिए अलग है, और पैरों के लिए अलग है, पेट के लिए अलग है। तो ये शरीर के जितने पर भी अंग हैं, इनके लिए अलग अलग योगासन हैं, योग हैं, क्रिया हैं। उनको करके आप अपनी बॉडी के उस अंग को एक्टिव कर सकते हो। अगर जो आप कोई बॉडी के जिस अंग को आप जो है काम करना बंद कर देते हो तो वो काम नहीं करता है, फिर जो है मतलब उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अलग के लिए, हर एक के लिए अलग है। जैसे आँखों के लिए आप कोई मूर्ति है या दीपक है, उससे जो है आप अपनी आँखें ले जाए, मतलब केंद्रित करें, और केंद्रित करने के साथ साथ जब उसे केंद्रित करें, पहले बड़ी मूर्ति या बड़ा कोई जो है वस्तु लें, उस पर फोकस करें, फिर उसको छोटा करते चले जाएं। जैसे जैसे छोटा करते चले जाओगे तो वैसे ही आपकी जब केंद्रित है उस पर आँखें जो है आपकी काम शुरू करेंगी, तो उसके लिए आपको एक फोकस बन जाएगा, यानी कि उस बिंदु पर केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आँखों की आपकी रोशनी बढ़ती है। और कुछ आयुर्वेदिक इलाजें हैं उनको, क्योंकि आँखों का साफ सफाई भी जरूरी है, गंदगी है, तो इससे आपके आँखों के देखने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा कान है, कानों को आप बंद करके और उंगलियां डालें, बंद करें, और बंद करने के बाद में ओम का उच्चारण करें। तो ओम का उच्चारण करने से क्या होता है कि वो एक आप महसूस करोगे, वो कान बंद करोगे वो स्वतः ही दिखाई देगी, सुनाई देगी आपको। लेकिन जब कानों को ओम का उच्चारण करोगे तो और भी अच्छा जो है वो सुनाई देगा। और कानों के लिए हल्का जो धीमा संगीत है वो सुनने के लिए योगा का ही काम करता है। उसके बाद नाक है, नाक से क्या है, लंग से रिलेटेड है हमारा, लंग्स यानी फेफड़े से रिलेटेड है। तो इसके करने के लिए, फेफड़ों को बल देने के लिए, आपके जो स्वर है, अगर जो ये चल रहा है तो इसे बंद करिए, इससे छोड़िए, इससे क्या है, अब इसी प्रक्रिया को जो है दोबारा दोहराइए। इसके जो आपके फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं, उनमें ऑक्सीजन आप तेजी से खींचते हो, जाती है, और उसे होल्ड करिए, और फिर दूसरे से खींच जो है छोड़िए उसे। फिर जो है मतलब खींचिए उससे उल्टे से, और दूसरे से छोड़िए, कुछ देर होल्ड करिए। तो आपके जो फेफड़े हैं इनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है और इसका एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। ये मतलब एक्टिव हो जाते हैं, जो गंदगी रहती है इन्हें बल मिलता है, एक तरीके से ताकत मिलता है। ये है। ऐसी हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के लिए भी आपको योगा की जरूरत पड़ती है।
एक्टिवेशन के लिए, पेट के लिए है, पेट के लिए अलग योगा है कि आपकी जो पाचन क्रिया है। कुछ लोग कहते हैं पेट कम करने के लिए, काफ़ी लोगों ने जो है का मेरे पास भी जो है कई बार वीडियो वगैरह आए हैं कि भाई पेट को कम कैसे करें। तो पेट को कम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, पेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है रेसिंग। जितना आप रेस करोगे, जितना आप दौड़ोगे, और वो दौड़ने के लिए आप नियम बनाइए। आप ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, पहले 100 मीटर दौड़िए, 100 मीटर से फिर 150 कीजिए, 200 कीजिए, फिर 500 कीजिए, फिर 1000 कीजिए। जितनी आप रेस करोगे उतना ही पेट आपका अंदर चले जाएगा। और रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके फेफड़ों के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के हर पार्ट्स के लिए जो है एक्सरसाइज का काम करता है। ये सबसे बढ़िया है। तो हर इंसान को योगा करना आवश्यक है प्रतिदिन। और तो 24 घंटे हम और कामों में लगे, लेकिन अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। अगर तो आपको अपने शरीर को भी एक्टिव रखना है तो आपको योगा करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये कीजिए। और योगा करने का मतलब ही है, हर आदमी को योगा करता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो योगा भी जरूरी है बॉडी में। तो प्रतिदिन थोड़ा ही समय निकालिए, जितना आप लगा सकते हो उतना कीजिए। जय